लाख खुर्शीद सरेबाम अगर है तो रहे, लाख खुर्शीद सरेबाम अगर है तो रहे, हम कोई मोम नहीं है जो पिघल जाएंगे। और एक और मिसरा है कि मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर ठान लीजिए। वेल दैट्स व्हाट दशरथ मांझी जस्ट फेल्ट लाइक, एंड 22 साल में उन्होंने ये पहाड़ इन्होंने तोड़ दिया अपनी महरिया के लिए। एंड वी हैव द टीम ऑफ मांझी द माउंटेन मैन, केतन मेहता द डायरेक्टर, दीपा साही द प्रोड्यूसर, राधिका आप्टे एंड नवाजुद्दीन सिद्दीकी, हु आई पर्सनली फील इनका मेरे ख्याल से नेशनल अवार्ड विनिंग शायद परफॉर्मेंस इनका होने वाला है। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का बॉलीवुड में फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड केतन जी, डू यू फील दैट इट्स अ नेशनल अवार्ड विनिंग परफॉर्मेंस एज फार एज Nawazuddin Siddiqui is concerned? I think it's a hot award-winning performance. Sir, ये diplomatic answer होगा। Do you feel like, because it seems like, I think it's a great performance. I think it's one of the finest performances on Indian screen ever. right. Awards come and go, but this performance will be remembered for a very, very long time. Now, Radhika Apte, have you ever been wooed like this romantically in your personal or screen life ever? महरिया जिस तरीके से बुलाते हैं और No, कितना not- सा वो एक ताजमहल Tajmahal में make No, I don't think I've been wooed like this, and I don't think I've ever been so impulsive either. so I think it was a very unique love story that I've ever experienced, Right. and the best, I think. right? Impulsive, why do you say impulsive? Oh, you'll know when you watch the film. Okay. नवाज भाई, आपकी महरिया भी यहाँ पर मौजूद है। इनफैक्ट आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने कहा था कि दैट जब उनके सीन्स नहीं भी होते थे तो आप उनसे रिक्वेस्ट करते थे कि प्लीज़ आप आ जाइए, पहाड़ तोड़ने में मोटिवेशन मिलता है कहीं ना कहीं। तो कुछ आप उस एक्सपीरियंस के बारे में बताएं। हाँ, वही हम लोग जब यहाँ पे शूट चलता रहता तो धूप और काफ़ी गर्मी उर्मी रहती थी। तो ये ऐसे देख रही मुझे, तो सर से बोलता था मैंने, सर आज थोड़ा सा ड्राई सा लग रहा है, ड्राई डे सा हो रहा है जी, पहाड़ तोड़ने में मज़ा नहीं आ रहा। राइट। तो उनको बुला लो। तो इनका शूट ये होटल में बहुत गया, मैं रुकी भी थी ये। जी जी जी। तो वहाँ से आती थी ये, मैंने कहा वहीं कहीं खड़ी हो जाओ, बस इतना काफ़ी। और फिर मैं ये बोलना चाहूँगी कि धूप की वजह से शायद इसको हेल्यूसिनेशन होते थे, क्योंकि मैं कभी भी ऐसे आगे नहीं खड़ी रही। भाई थे दो तीन बार आई थी, भूल गई। मैंने ऐसे कहा उसको लेकिन नहीं जैसे आऊंगी। अभी अब डिस्कशन हो रहा था कि इमेजिनेशन में आप लोग गिर रहे हैं ऊपर से, एंड उसमें भी कहीं ना कहीं एक इंटीमेसी है समवेयर। तो आई थिंक इट वाज इन हिज इमेजिनेशन एज वेल। I'm joking, of course. You were there. Actually, you were there. Well, Okay. don't know. Well, she's liking the entire mystery part of it actually. Okay. Ma'am, has Ketan ji ever done like the most amazing romantic thing for you in terms of because काफ़ी फिल्में उन्होंने बनाई हैं जिसमें एक इंटेंसिटी का उनका अंदाजा होता है, चाहे रंगरसिया हो जाए। मेरे लिए नहीं, लेकिन मेरे से ज़रूरी चीज़ के लिए ज़रूर किया है, विच इज़ प्यार। Right. बिकॉज ये प्यार भी है, दिस इज़ अबाउट गिविंग नॉट टेकिंग, यू नो। सो ही हैज़ बीन डूइंग ऑल हिज लाइफ फॉर द आइडिया ऑफ लव, आई थिंक। Right. All his films are about achievement, freedom, do it, no agar magar, only dagar. Right. आप कैसा लग रहा है आपको दैट फिल्म रिलीज होने वाली है एंड यू गाइज आर हियर राइट नाउ एंड इट्स हिज डेथ एनिवर्सरी टुडे एज वेल एंड द सॉर्ट ऑफ रेफरेंस दैट द गाय हैज अमंग्स द विलेजर्स एंड द सॉर्ट ऑफ अचीवमेंट दैट ही हैज डन। अभी हम लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं, जिस तरीके से मोटरसाइकिल्स यहाँ पर जा रही हैं, आई एम श्योर दैट इट हैज हेल्प्ड अ लॉट ऑफ पीपल एक्चुअली समवेयर। It has, and it's a very. It started as a selfish, as in for his own sake, the loss of his own love, but then it was eventually for the entire town that he actually did it for 22 years. And I was just telling him that 2 साल पहले हमने शूटिंग किया, आज आने का जो आज the way we're feeling right now is completely different, you know, because we were shooting here today, the film is finally releasing, and we're coming here to celebrate that. And I must tell you that he did fight for 22 years, and our director Ketan sir has fought for like more than whatever 3-4 years to make this film, and last 2 years he's actually fought, and it's only because of him that we are here today and the film is releasing. So why is it that you choose such difficult subjects? मंगल पांडे आपने 4 साल आपने उसमें लगे, करीबन 4 साल तो बनने में लगे, एंड उसमें उससे पहले उसमें रिसर्च में काफ़ी टाइम लगा होगा। रंगरसिया में भी इनफैक्ट आपने काफ़ी अपना टाइम देगा। Why is it that you have just pulled towards these difficult subjects? I think we should take a cue from Dashrath Manjhi's life. आराम की ज़िंदगी तो सब जीते हैं, अगर चैलेंज भी नहीं लिया तो क्या जिया आपने, यू नो। ज़िंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है।
पहली बार हमें मांझी के बारे में, दशरथ मांझी के बारे में हम लोग को पता चला आमिर के शो में, सत्यमेव जयते में, वी केम टू नो फॉर द फर्स्ट टाइम. इज इट वेयर दैट यू गॉट द जर्म ऑफ द आइडिया, और आपका पहले से आपका आइडिया आपको था? 2007 में दशरथ मांझी जी का देहांत हुआ जी. और तब उनके ऊपर आर्टिकल्स वगैरह छपे थे जी. और वो पढ़ा तो पहले तो बहुत ही नामुमकिन सा नज़र आया, फिर ताज्जुब हुआ और फिर लगा कि ये ऐसी इंस्पायरिंग कहानी है जो लोगों तक पहुंचनी ही चाहिए और जितने ज़्यादा लोगों के साथ इसे शेयर किया जाए उतना कम है. जिस तरीके से आप एक ताजमहल भी आप इनको महरिया को, आई थिंक इट्स अ ब्यूटीफुल वर्ड एक्चुअली समवेयर, सो या सो कहीं ना कहीं डू यू फील दैट इट्स वन ऑफ द मोस्ट रोमांटिक फिल्म्स दैट मे बी हैव बीन मेड इन बॉलीवुड, मे बी इन द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम, द इंटायर आइडिया ऑफ रोमांस द वे इट इज़, इवन जिस तरीके से आप लोग का मतलब इंटीमेसी है वो भी अपने आप में बहुत खूबसूरत है. वो एक्चुअली हम लोगों की एक्चुअली हाँ पिटाई भी खा लेते हैं. ये ऐसा रोमांस है जो हम अगर इस तरह की जगहों पे देखते हैं, मतलब हर जगह होते हैं कि लड़ाई लड़ते हैं, जिस दिन लड़ते नहीं उस दिन शायद मिस करते हैं कि कुछ आपने बताया. हाँ ऐसा होता है. और चूंकि हम लोगों को ना एक सेट ऑफ फ्रेम का रोमांस देखने की आदत पड़ गई, एक क्लीशे देखने की पिछले काफ़ी सालों से देखने की आदत पड़ गई, तो हम जैसे थोड़ा सा अलग रोमांस आता है तो हम अरे ये ऐसे भी होता है क्या, जबकि ऐसे ही होता है, वो तो रियल लाइफ का रोमांस ऐसे ही होता है ना. हज़ारों लोग देखे छोटे छोटे कस्बों में, गाँव में, शहरों में, जिनकी आदतें होती हैं. जैसे हमारे यहाँ गांव में भी प्यार मतलब तभी, जैसे बाप गाली दे के खाने के लिए बोलता है चल खाना खा, तो बेटे को बहुत अच्छा लगता है कि आज बाप ने बहुत प्यार किया मुझे. एक जो सीन है जिसके अंदर आप थोड़ा सा इनको you're beating him actually somewhere, you're actually enjoying it somewhere, were you enjoying the entire Thoroughly. And when you watch the entire 10 टेक करवाए इसने खास पे. ब्रेकिंग न्यूज़ ऑन बॉलीवुड हंगामा. जी बिल्कुल. पर अब अगर वो पूरा सीन देखेंगे मारा, और क्यों मारा ये देखने के लिए आप वो सीन देखो. सॉरी नाज़िक. नहीं, आप वो सीन देखेंगे ना तब आपको पता चलेगा मैं इतना जोर से इतना प्यार से क्यों मार रही हूँ. क्योंकि अब बता नहीं सकती, मज़ा चला जाएगा. पर हाँ मैंने बहुत एंजॉय किया और मेरी ऐसी विनती है कि वापस हम दोनों को कास्ट किया जाए और ऐसे बहुत सारे सीन्स हो. नहीं, इनफैक्ट कहीं ना कहीं लगता है कि आप लोगों ने बहुत सी फिल्में अपने साथ में करी हुई हैं, द सॉर्ट ऑफ इनफैक्ट कंफर्ट लेवल दैट यू गाइस आर शेयरिंग समवेयर. You've been around in the industry for the longest period of time somewhere. 50s का एक जो म्यूज़िक का भी बैकग्राउंड में कहीं ना कहीं सुनाई देता है, एंड द इंटायर नवाज भाई वाज टेलिंग मी दैट कहीं ना कहीं दिलीप कुमार का एक फील कहीं ना कहीं उन्होंने कोशिश करी उसके अंदर करने की. Did you as a cinema watcher did you enjoy that entire process in terms of? In India, the reference point of all time is cinema, you know. So if you want to show passage of time, अच्छा वो 60s है तो 60s का वो गाना, 70s है तो 70s का वो गाना. So music has been used just to show how time is passing. Right. Absolutely. नवाज भाई का मैंने इंटरव्यू किया था तो वी वर टॉकिंग अबाउट द राइटिंग पार्ट ऑफ इट. आई थिंक राइटिंग बहुत सॉलिड है कहीं ना कहीं. इनफैक्ट बहुत से डायलॉग्स हम लोगों ने एक डायलॉग हम लोगों ने इनफैक्ट डिस्कस किया था, तो चाहे वो भगवान के भरोसे मत बैठे, शायद भगवान आपके भरोसे. आई थिंक इट्स अ ब्यूटीफुल डायलॉग. आई थिंक व्हाट स्पेशल अबाउट दिस फिल्म इज़ कि ये जो डायलॉग्स जो हैं वो डायलॉग बाजी नहीं है, और दिल से निकले हुए फेल्ट डायलॉग्स हैं. आसान सहज डायलॉग्स हैं, फोर्स डायलॉग बाजी नहीं. वरदराज स्वामी जिन्होंने डायलॉग्स लिखे हैं शहजाद जी के साथ, अच्छा. और अशोक कुमारान जी जिन्होंने हमारी मदद की थी सारी रिसर्च करने में. इन सब का काम है कि वो सहज बोले हुए महसूस किए हुए डायलॉग्स जो हैं वो लोगों तक पहुंच रहे हैं, उनको छू रहे हैं कहीं ना कहीं. Absolutely, I think beautiful dialogue somewhere. I think कहीं ना कहीं एक बहुत ही मिट्टी की महक है उसके अंदर, और मिट्टी का कहें पहाड़ की महक है कहीं ना कहीं. तो क्या आपका प्रोसेस क्या था आपका, दैट सिंस यू आर पार्ट ऑफ दिस एंटायर मिलियू, आई एम सॉरी, इस जगह से आप मिट्टी से जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं, तो आप इस वजह से आपको हेल्प होती है? जी, सबसे पहले तो सर ने मुझे भेजा था, तो यहाँ हम
और मेरे साथ शहजाद में हम दोनों साथ में काम करते हैं, तो अशोक जी से को लेकर के और पूरे गांव के पूरे एरिया तक घूमे चलते थे और एक एक चीज़ों को जानना शुरू किया। वो उस दौर में जो लैंग्वेज इस्तेमाल होता था 60 के दशक में, अब तो बहुत चेंज हो गया, यहाँ भी भाषा में बदलाव आ गई, चीज़ें बदल गई, लेकिन उस समय में जो भाषा थी वो उन शब्दों को ढूंढना शुरू किया और ढूंढते ढूंढते उसमें स्टोरी जितनी मुँह उतनी बातें कहानियाँ होती रही। फिर वो सब ला करके सर के सामने रखा। फिर सर ने बोला कि अब इसको पॉलिश करते हैं, इसको निकालते हैं। फिर वहाँ से शुरू किया और सारी चीज़ें केतन सर के ही सुपरविज़न में हुई। हमें नहीं पता था कि हम जो लिख रहे हैं उसमें से कितनी चीज़ें है वो दुनिया को अच्छी लगेगी। बिल्कुल हम अपने जुनून में लिखे जा रहे थे, एक नए बच्चे की तरह। सारे गाइडलाइन और सारी चीज़ें फ्यूचर में क्या होने वाला है वो केतन सर को पता था। बाद में जब नवाज भाई को और राधिका को लेकर के हम यहाँ आए तो फिर इन्होंने अडॉप्ट कर लिया लैंग्वेज को। ये आए तो बोले यार वरदराज इसको कैसे तोड़ा होगा यार, कैसे तोड़ा होगा। एक डायलॉग उसमें ये भी है कि दैट एक पत्रकार से वो बोलते हैं कि अपना अपना अखबार खुद का क्यों नहीं चला। क्या वो आपसे बोला था उन्होंने इस तरीके से पहाड़ तोड़ने से भी ज़्यादा मुश्किल है क्या? हाँ बिल्कुल वही बात को एक आलोक कुमार का कैरेक्टर है ना, पत्रकार की भूमिका में उन्होंने कहा है, क्योंकि दशरथ मांझी कहा करते थे कि पहाड़ से ज़्यादा अखबार निकालना बड़ा नहीं होता है ना। तो ये बात को वहाँ पे कुछ भी मतलब हाँ बिल्कुल बिल्कुल कम ही होगा। इसीलिए उन्होंने 22 वर्षों में इस पहाड़ को काट करके और आम जनों के लिए सड़क मार्ग बना दी। पहले तो मुश्किलात दौर में उनको लगा था कि पहाड़ ही उन्हें तोड़ देगा, लेकिन हुआ उल्टा कि उन्होंने पहाड़ को ही तोड़कर बौना बना दिया और आम जनों के लिए 30 फीट का चौड़ा सड़क मार्ग बना दी, जिससे 65 किलोमीटर का घुमावदार रास्ता बिल्कुल सहज हो गया। और ये सड़क मार्ग आम जनों के लिए जो बना है वो फतुहा, फतेहपुर, बाराचट्टी, जीटी रोड को जोड़ती है। इतनी दूरी को यह तय करती है और बिल्कुल सहज कर दिया। तो दशरथ मांझी बिल्कुल सहज थे, वो नाटे कद के थे, गठीला शरीर था, बोलने में उनकी ताकत थी। वो कहा करते थे कि मैं 5 वर्षों के काम पे विश्वास नहीं करता हूँ। 5 वर्षों का मतलब हुआ कि जो नेता जीत करके जाते हैं उनका कार्यकाल 5 साल का होता है। मैं ऐसा कार्य करता हूँ जो हमेशा हमेशा के लिए याद किया जाए। आज उसी कैरेक्टर को निभाने के लिए हम सारे लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और पूरे विश्व में वो कैरेक्टर याद किया जाएगा। खास करके युवा पीढ़ी को इतना इंस्पायर करेगा कि वो कहा नहीं जा सकता है, और लोग इंस्पायर होकर के उस रास्ते पे वो चलेंगे और एक शिक्षा लेंगे। वैसे भी शिक्षा हम लोग देने का काम करें, आगे भी वो बढ़ता रहेगा और फिल्म भी इस काम को आगे बढ़ाएगा। बिहार के इलेक्शन आ रहे हैं, आप खड़े रहिए। इनफैक्ट बहुत अच्छे बोलते हैं आप। We've seen many sort of romantic scenes, be it Swiss Alps and in the rainwater and all sorts of river and all sorts of places. For the first time, I think there's a love-making scene in a movie which is in mud actually. मिट्टी में कहीं ना कहीं एक intimacy का दिखाया गया. Do you think it's one of the most unique forms of expression of love? I think so. I think so. And you'll be surprised, it's the most sensual. Also. That's what we've been told. Actually. Yeah, I think it's so sensual. I mean, you imagine it to be the other way around, right? But it was a beautiful scene. I think the whole thing where we get up from the mud and we're completely covered in mud, and then we go to the water itself, it's just so and it's so beautiful to touch somebody like that for the first time. I think it's very sensual. Absolutely. जैसे अभी साहिल लुधियानवी के शेर के बारे में जिक्र हो रहा है कि दैट किस तरीके से दैट एक बादशाह ने बनाया अपनी बेगम के लिए एंड ऑल दीज थिंग्स। नाउ कहीं ना कहीं जब आपका एक डायलॉग भी है, जब आप वो ताजमहल आप इनको अपनी महरिया को आप गिफ्ट करते हैं, कहना गिफ्ट करते हैं इनफैक्ट दैट वेज। सो डू यू थिंक फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव दैट कहीं ना कहीं आई थिंक इट्स रियली रेलिवेंट दैट अ मैन एक्चुअली डिड फ्रॉम हिज ओन हैंड्स व्हाट सम लाइक अ किंग मस्ट हैव गॉट इट डन फ्रॉम मेनी फेसलेस एंड नेमलेस पीपल। हाँ बिल्कुल, क्योंकि आखिर तक तो वही उनके दिमाग में वही रहा था कि उनकी जो महरिया थी वही उनके दिमाग में थी। तो मैं भी शायद उनके दिमाग में ये रहा हो कि ठीक है, शाहजहाँ ने वो बनवाया था ताजमहल और मेरी तरफ से ये गिफ्ट है उनके लिए। तो दिमाग में लास्ट आखिर तक तो यही था उनके।
the promo is looking very interesting. I don't know how the movie is going to be like, but do you feel something like this should be seen by like a wider audience, maybe like an international audience with subtitles? Because I think such a story, I think, can appeal to any sort of Yeah, in audience. fact, I think the world should also change its perception of what they think is Indian cinema and what Indian cinema should be. Right. They are constantly searching for their dysfunctional family stories in India. Okay, Whereas the we got it. most inspiring film on earth comes from a small village in Bihar, which unfortunately was famous for violence. You know. Right, absolutely. Yeah, so Absolutely. it should be seen by everyone. Right. Do you feel like that? It should have like an proper international? Yeah, release? absolutely. And this is the part which has not been explored, internationally as well. And I think this is a universal story, absolutely. So it should be watched by everyone. आपने लंच बॉक्स से अपने एक्सपीरियंस किया हुआ है, आपको लगता है कि इस फिल्म को एक बहुत ही वाइडर ऑडियंस के लिए कहीं ना कहीं प्रिपेयर करना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि आई थिंक स्टोरीज़ की ऐसी है, ऐसे रियल स्टोरी बेस्ड है, और ऐसी स्टोरी है आई थिंक जो सिर्फ हमारे छोटे छोटे जैसे दीपा जी ने बताया कि छोटे छोटे गांव कस्बों में ही हो सकती है. So I think Oscar is definitely overhyped and everything, but somewhere it gets a movie a lot of recognition, and it goes a long distance. Somewhere do you feel that such a movie as this objectively deserves to be sent to Oscars, and maybe in a more pragmatic manner? हम लोग जो Oscars भेजते हैं वो बहुत ही half-heartedly भेजते हैं. At the moment, Oscars or Cannes or whatever is far from my head. Right. At this point of time, I feel that the film should go straight to the heart of the audience. A bit of producer talk with you. How many screens is the movie coming in? What sort of numbers are you looking at? I think we will begin about 300 to 400. Viacom is distributing it, and hopefully we'll grow as the audience gives its. You're go saying ahead. around 400 screens approximately, roughly, somewhere. Okay. All right. Thank you very much for being on board, Rangama, and all the best wishes for Manji the Mountain Man. And I think lovely location. Thank you very much. Thanks a lot. Thanks a lot. That's all we have from Border Rangama. Keep on watching. Hi, this is Faridoon Shahryar. For the most interesting celebrity interviews, do subscribe to Bollywood Hungama. Keep on watching.